Hello friends, welcome in the online biology teachings. I am दत्तात्रेय राउत। आज हम पढ़ेंगे न्यू एस्पेक्ट के साथ हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया होता है वो हीमोफीलिया जो विकार होता है, आनुवंशिक विकार होता है, उसे ब्लीडर डिसीज़ भी कहा जाता है। और ब्लीडर डिसीज़ के किस कारण से होता है उसे हीमोफीलिया भी कहा जाता है। हीमोफीलिया जो आनुवंशिक जो रोग है, विकार है, जो इस विकार के कारण जो व्यक्ति सफ़र होता है हीमोफीलिया से, उस व्यक्ति के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो उनका सेक्रेशन, उनका निर्माण, उनका उत्पन्न उनके शरीर में नहीं हो पाता। इसका कारण है उनके शरीर के अंदर एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन्स जो होते हैं, उसके कारण उनके शरीर में एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का उत्पन्न होता है। ब्लड फेल्स टू क्लॉट, कोगुलेट्स वेरी स्लोली। उनमें जो खून का जो क्लॉटिंग होता है, नॉर्मली जिस व्यक्ति के अंदर क्लॉटिंग होता है उससे ज़्यादा समय लगता है। क्लॉटिंग वेरी स्लोली और वेरी स्लोली प्रोसेस होता है। अगर नहीं यानी कि नहीं भी होता है, यानी कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट। जीन फॉर द नॉर्मल क्लॉटिंग आर अ डोमिनेंट वन। हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा भी है, जिस व्यक्ति के अंदर नॉर्मल क्लॉटिंग होता है ब्लड का, तो उस व्यक्ति के अंदर डोमिनेंट जीन्स होते हैं। द जीन फॉर द नॉर्मल क्लॉटिंग are dominant over the recessive genes for the hemophilia and dominant gene for the normal clotting of the blood. The persons having a recessive gene for hemophilia is a deficient in a clotting factor. जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर इस प्रकार के रेसेसिव जीन्स होते हैं, एंड दिस रेसेसिव जीन्स फॉर हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया प्रोड्यूस करते हैं डिफिशिएंट इन अ क्लॉटिंग फैक्टर। एंड डिफिशिएंट इन अ क्लॉटिंग फैक्टर, इसका अर्थ क्या होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर जो है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 इन अ ब्लड, ये होना जरूरी होता है। इनका निर्माण होना शरीर के अंदर जरूरी होता है, जिसके कारण खून का क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉट होता है, उसका कोगुलेशन होता है। इवन माइनर इंजरी अगर किसी व्यक्ति के अंदर होती है, कॉज द कंटिन्यूस ब्लीडिंग, हेंस हीमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लीडर डिसीज। अगर कोई हीमोफिलिक पर्सन है और उस व्यक्ति को नॉर्मल इंजर भी हुआ है, माइनर इंजर भी हुआ है, कॉज अ कंटिन्यूस ब्लीडिंग, उनके अंदर कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो जाएगा। एंड दिस कंटिन्यू ब्लीडिंग्स, so hemophilia is also called as a bleeder's disease. ब्लीडर डिसीज जो है, हीमोफीलिया है, उसे हम आनुवंशिक तौर पर विकार, आनुवंशिक विकार भी कहते हैं, हेरिडिटरी डिसीज कहते हैं। दिस हेरिडिटरी डिसीज आमतौर पर हम कह सकते हैं पुरुषों में ज़्यादा होती है और औरतों में कम होती है। औरतों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलने की जो ट्रांसमिट करने की जो, क्योंकि उनके शरीर में 2 प्रकार के एक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX क्रोमोसोम, और विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि इसका जो आनुवंशिक विकार है, इस रोग के कारण रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, जिससे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि ये बहते हुए रक्त को जमा कर उसका बहना रोक सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर, मैंने बताया आपको, क्लॉटिंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स। ये जो आनुवंशिक विकार जो है, ये आनुवंशिक विकार आमतौर पर हम कह सकते कि जो रसिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, यहाँ के जो राजा महाराजे थे,
उनके फैमिली से बिलोंग करता था ये डिजीज़। इसके लिए इस डिजीज़ को इसलिए इस डिजीज़ को दैट इज कॉल्ड ए दी रॉयल डिजीज़ भी कहा गया है। रॉयल डिजीज़ बिकॉज विच आर बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। इस डिसीज़ के क्या महत्वपूर्ण जीन्स होते हैं, रेसेसिव जीन्स होते हैं, रेसेसिव एलील्स होते हैं। Recessive gene for hemophilia is located on the non-homologous region of the X chromosome, as there is no corresponding alleles on the Y chromosome to suppress its expression. So men suffer from this disease. मैंने आपको बताया कि मेन के अंदर यानी कि मेल के अंदर एक ही X क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं। मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम होने के कारण वो मेल हमेशा सफ़र होता है हेमोफीलिया से, लेकिन फीमेल जो है उनमें 2 X क्रोमोसोम होने के कारण एक X क्रोमोसोम पर अगर रेसेसिव जीन्स होता है और अदर क्रोमोसोम पर अगर डोमिनेंट जीन्स होता है तो उस महिला के अंदर, उस वुमेन के अंदर रेसेसिव जीन्स होते हुए भी उनको कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया कॉज नहीं होता, सफ़र नहीं होती, वो कैरियर होती है। इसका सरल अर्थ ये है, रेसेसिव जीन फॉर द हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग एलील्स ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पर कोई भी करस्पॉन्डिंग एलील्स नहीं है उसके सप्रेशन के लिए, सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन। वुमेन सफर ओनली व्हेन, वुमेन कब सफर होती है हीमोफीलिया से? व्हेन बोथ एक्स क्रोमोसोम्स हैव अ रेसेसिव जीन, अगर बोथ एक्स क्रोमोसोम हैविंग अ रेसेसिव जीन्स। हम देख सकते हैं यहाँ पे उनके जीनोटाइप्स किस प्रकार से है। मेल के एंड फीमेल के अंदर नॉर्मल हीमोफीलिया के लिए कौन से है? नॉर्मल हीमोफीलिया में नॉर्मल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स एंड हीमोफिलिक 2 प्रकार के जीन्स होते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वही जीन्स अगर हीमोफिलिक पर्सन में नहीं होते, डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स, क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस नहीं होता है, खून का बहना वो रोक नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं है, उनका सेक्रेशन नहीं होता, उनका प्रोडक्शन नहीं होता, उनका उत्पन्न नहीं होता। कारण ये है कि वहाँ पे जीन्स नहीं है, जीन्स आर दी नॉट प्रेजेंट। वहाँ पे कौन से रेसेसिव जीन्स है? नॉर्मल मेल में हम देख सकते हैं XHY, एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर वहाँ पे H, कैपिटल H, डोमिनेंट 1C विच इज दी नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स। अगर हीमोफिलिक पर्सन है और हीमोफिलिक पर्सन के अंदर मेन जो है, मेन पुरुष, उस पुरुष के अंदर एक्स क्रोमोसोम पर हम देख सकते हैं वहाँ पर क्या है, स्मॉल h है, यानी कि स्मॉल h इज द रेसेसिव जीन्स एंड रेसेसिव जीन्स आर द फॉर अ हीमोफिलिक 1। वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, थ्रोम्बोब्लास्टिन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और हीमोफिलिक रहेगा। और हीमोफिलिक रहेगा तो वो क्या करेगा, वो हीमोफिलिक है, उनके बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, कोगुलेशन वेरी स्लोली ऑकर हो जाएगा। बाद में आता है फीमेल। फीमेल के हम नॉर्मल फीमेल के हम जीनोटाइप्स देख सकते हैं, उसके जीन्स कैसे, एलील्स कैसे, पेयर ऑफ एलील्स कैसे, XX रहते हैं, एक्स दोनों एक्स पर अगर नॉर्मल जीन्स होते हैं, कैपिटल H डोमिनेंट 1 है, वो उस फीमेल के अंदर हीमोफीलिया कॉज न हो पाएगा, हीमोफीलिया सफ़र नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर द प्रेजेंट। Hemophilic 1 is the XHXH. Then have to explain about the causes of the hemophilia. Hemophilia cause किस प्रकार से होता है? Hemophilia is caused due to the X-linked recessive inheritance. X-linked, sex-linked inheritance, sex-linked recessive inheritance. यानी सेक्स क्रोमोसोम पर जो रेसेसिव जीन्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, उनका इनहेरिटेंस होता है, आनुवंशिक विकास हम कहते हैं उसे। इन मोस्ट केसेस हीमोफीलिया कॉज बाय द म्यूटेशन इन अ जीन। मोस्टली हम क्या कहते हैं कि जीन्स के अंदर जो म्यूटेशन होता है, उसका जो जीन्स का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो जाता है, उनका इनकोड्स फॉर वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, जो उनके जो इनकोड्स जो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए, वो वहाँ पे
नहीं हो पाते, प्रॉपरली उनका फंक्शनिंग नहीं हो पाता, क्योंकि जीन के अंदर म्यूटेशन ऑकर होता है। म्यूटेशन ऑकर होने के कारण वहाँ पे उनका इन कोड्स फॉर वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर को प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाता, इसलिए हीमोफीलिया कॉज होता है। सिंस द हीमोफीलिया जीन्स इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स and hemophilia usually occurs in males and females is a carrier of the hemophilia. Female is a carrier of hemophilia. फीमेल क्या है? कैरियर है और सफ़र भी होती है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे, सिंगल एक्स क्रोमोसोम पर अगर हीमोफिलिक जीन्स है, रेसेसिव जीन्स है, तो कैरियर रहेगी। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर अगर हीमोफिलिक जीन्स है, रेसेसिव जीन्स है, रेसेसिव ट्रेट्स है, तो वो फीमेल क्या रहेगी? सफ़र रहेगी, हीमोफिलिक से सफ़र होगी। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स है तो कैरियर रहेगी। लेकिन मेल्स के अंदर यूजुअली हम देख सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम्स हीमोफिलिक यूजुअली ऑकर्स इन अ मेल। मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होने के कारण वहाँ पर अगर रेसेसिव जीन्स है तो वो मेल क्या रहेगा? द मेल इज सफ़र फ्रॉम द हीमोफिलिक वन। इन दैट बॉडी द clotting factors, clotting factor 8 and clotting factor 9, which are the not secreted and which is the suffer from the hemophilia. So this hemophilia जो है, जो हम इस विकार को, जो रोग पीड़ित, इस विकार से जो पीड़ित रोगी है, इसकी संख्या हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर बहुत कम है। इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भाग में अगर जरा सी भी चोट अगर लगती है तो बहुत अधिक मात्रा से खून का निकलना, बहना शुरू होता है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि रक्त को, खून को गोठना यानी कि उसका जो क्लॉटिंग होना है वो नहीं हो पाता। पीड़ित रोगियों की पूछताछ करते समय पता चलता है कि इस प्रकार की जो बीमारी के पुरुषों में भी इस प्रकार का जो बीमारी पीढ़ियानुपीढ़ यानी कि जो फैमिली के अंदर होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन उसका इनहेरिटेंस होता है। हम ये भी जानते हैं जो इनहेरिटेंस उनका जो होता है वो इनहेरिटेंस इस बीमारी के तहत हम फैमिली टू फैमिली यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, ये जो जीन्स रिलेटेड, इसका कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिक कंप्लीट eradicate the such type of the disease, no, not possible nowadays, because there is no recent medications or there is no recent treatment for the hemophilia. So in this hemophilia, which is the very dangerous disease, which is the inherited from generation to generation, उसके जो लक्षण जो होते हैं, इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं, विकार के जो लक्षण होते हैं, शरीर में नीले नीले निशानों का बनना, शरीर के अंदर नीले नीले निशान बन जाते, नाक से खून का बहना, आँख के अंदर खून का निकलना तथा जोड़ों की सूजन इत्यादि, यानी कि जॉइंट पेन्स होते हैं, आँखों में खून का जमना, आँख के अंदर खून का निकलना और शरीर के नीले नीले निशानों का बनना, शरीर में नीले नीले निशानों का बनना यानी कि ब्लू कलर स्पॉटेड, और आँख के अंदर खून का निकलना। ये जो है आँखों के अंदर खून का निकलना यानी कि खून जैसे आँख दिखना, यानी कि आँखों में खून आपको दिखाई देगा। अगर इससे क्या पता चलता है? दीज आर दी हीमोफिलिक वन। जांच करने पर पता चलता है कि इस रोगी को खून के थक्का होने की का समस्या यानी कि क्लॉटिंग टाइम इज बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? बढ़ता है। हम देख सकते हैं कि जो उदाहरण ले सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में मैरिज बिटवीन दी हीमोफिलिक मेल एंड दी नॉर्मल फीमेल। इस क्रॉस के कारण, इस तहत हम ये स्टडी कर सकते हैं कि हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फादर है हीमोफिलिक फादर है और मदर है तो नॉर्मल मदर है। इनके जो चाइल्ड हो गए, इनके जो बच्चे हो गए, तो इनके बच्चों के अंदर
हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस किस प्रकार से होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कैरियर डॉटर आ चुकी है, यहाँ पे एक नॉर्मल सन आ चुका है, यहाँ पर एक कैरियर डॉटर आ चुकी है, एक नॉर्मल सन आ चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 50% कैरियर डॉटर एंड 50% इज अ नॉर्मल सन। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फादर जो हीमोफिलिक है उसके एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर रेसेसिव जीन्स है, और मदर देखा जाए तो मदर नॉर्मल वन है, नॉर्मल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स। इनमें कोई प्रकार की रेसेसिव जीन्स नहीं है मदर के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर एक्स क्रोमोसोम पर कोई भी किसी प्रकार की हीमोफिलिक रेसेसिव जीन्स नहीं है। ओनली मदर फादर्स के अंदर है। उनका फादर का इनहेरिटेंस किस प्रकार से हो रहा है, सन में नहीं ट्रांसमिट हुआ है। उनका इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस है जो ट्रांसमिशन जो है उनके डॉटर में चलेगा। एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे चलेगा, ए डॉटर में चलेगा। बिकॉज इन मेल नॉर्मल सन में हम देख सकते हैं सन के अंदर ओनली फादर से क्या चले गया, वाई चले गया, और एक्स कहाँ से आया, मदर से आया, और बन गए दो सन। लेकिन डॉटर जो है, डॉटर के अंदर एक्स जो क्रोमोसोम एक फादर से आया हुआ है और एक्स क्रोमोसोम जो मदर से आया हुआ है। जो फादर से आया हुआ जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या है, हीमोफिलिक जीन्स है। अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं, मैरिज बिटवीन द कैरियर फीमेल्स एंड द नॉर्मल मेल्स। दूसरा जो एग्जांपल्स है, दूसरा जो उदाहरण हमने ले लिया है यहाँ पर, स्टडी ऑफ द हीमोफीलिया, हीमोफिलिक पर्सन्स, मैरिज बिटवीन द कैरियर फीमेल। हमने पहले क्रॉस में देखा है कि कैरियर फीमेल है और उसका मैरिज अगर नॉर्मल मेल से होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमें दिखाई देगी। कैरियर फीमेल के किस प्रकार से जीनोटाइप्स है, कैरियर फीमेल एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, नॉर्मल मेल एक्स कैपिटल एच वाई। यानी कि नॉर्मल मेल में देर इज अ नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, बट कैरियर फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, रेसेसिव जीन्स है। एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, अगर गैमेट फॉर्मेशन होता है, होगा ही, जरूर होगा। एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के टाइम में दोनों गैमेट क्या चलो अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। आफ्टर दिस क्रॉस, ये जो यहाँ पर पहला नॉर्मल फीमेल है, देन कैरियर फीमेल है। एक फीमेल जो है नॉर्मल है, एक फीमेल कैसी है, कैरियर्स है। एक सन कैसा है, एक मेल कैसा है, एक नॉर्मल मेल है, एक हीमोफिलिक मेल है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि जब क्रॉस करने के बाद ये नॉर्मल फीमेल जो है, ये नॉर्मल फीमेल में जो कैरियर फीमेल का नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम्स एंड नॉर्मल मेल का एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल फीमेल तैयार हुई। कैरियर में क्या हुआ, कैरियर फीमेल की एक्स रेसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल का नॉर्मल का एक एक्स एच। यहाँ पे कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड हीमोफिलिक मेल। आफ्टर द क्रॉस, the inheritance of the hemophilic genes or the recessive traits or the recessive genes which are the present on the non-homologous region of the X chromosome। हम इस विकार को समझने का प्रयास करते हैं। जो विकार, जो अनुवंशिक विकार है, जो जीन्स से रिलेटेड है, जीन्स उसका इनहेरिट हो रहा है, जो जीन्स किस कारण कार्य के लिए होता है, क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। और जीन्स क्या करता है, जीन्स विच आर हैविंग द कोड फॉर द प्रोड्यूसिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9, जो उसका सर्वसामान्य व्यक्ति में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर उसका निर्माण नहीं हो पाएगा तो वो पर्सन क्या रहेगा, सफ़र फ्रॉम दी हीमोफिलिक पर्सन, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर उस अभाव के कारण जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, प्रोड्यूस नहीं हो
पाते हैं। किस कारण नहीं हो पाते? क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं वो रिसेसिव जीन्स होते हैं। आफ्टर द ऑल डिस्कशन रिगार्ड्स टू दी बोथ एग्जाम्पल्स, I have to comes to the conclusions just like to the color blindness. कलर ब्लाइंडनेस जो भी विकार है, रंग बोध का जो विकार है, वो विकार भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को दिखाता है। जिस प्रकार से हीमोफीलिया भी क्या होता है, हीमोफीलिया इज आल्सो शोज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फादर में है तो सन में नहीं आया है तो कहीं में चले गया, डॉटर में चले गया, यानी कि फादर से डॉटर में और डॉटर से कहाँ चले गए, ग्रैंडसन में चले गए। दिस इनहेरिटेंस ऑफ द हीमोफीलिया इज आल्सो रेफर्ड एज द रॉयल डिजीजेज। इसको रॉयल डिजीजेज भी कहा जाता है, क्योंकि जो डिजीज है इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी इन जर्मनी, रसिया एंड स्पेन, इंग्लैंड बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिलीज। ये जो डिसीज है, ये डिसीज रॉयल फैमिली से बिलोंग्स करता था। मोस्टली रॉयल फैमिली में इसका इनहेरिटेंस, हमें उसका प्रभाव उन फैमिलियों से बिलोंग दिखाई देता है। जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे उनमें इस प्रकार का विकार, अनुवंशिक जो विकार है, हीमोफीलिया जो है, वो हीमोफीलिया उन लोगों में ज़्यादा करके हमें दिखाई देता था, इसलिए उसे रॉयल डिजीजेस भी कहा गया है। बिकॉज अफेक्टेड द रॉयल फैमिलीज ऑफ द इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, स्पेन इन द 19th and 20th सेंचुरीज। सो इस प्रकार से हम इस एस्पेक्ट को विस्तृत स्वरूप से हमने पढ़ाया। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया होने के कारण क्या क्या है, हीमोफीलिया किस प्रकार से उसका इनहेरिटेंस होता है और उसका इनहेरिटेंस का प्रभाव किस किस जनरेशन में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हम हीमोफीलिया को जब विस्तृत स्वरूप से पढ़ते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि इसको जो इसका इलाज है, इसका जो ट्रीटमेंट है, बार बार रुधिर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। और देन आफ्टर द रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन थेरेपी, उसको क्या किया जाएगा, उनका जो जीन्स है उसको रिप्लेस किया जाएगा, दैट इज नोन एज दी थैंक यू।